इन्नमल अमालु बिन्नियत। अमल का दारो मदार नियत पे होता है। एक बंदे से लोगों में एक बंदे की विलायत का चर्चा बहुत हुआ, पता चला फला शख्स वली है। उसकी तलाश करते करते जब पहुंचे लोग मिलने के लिए, तो वो जूती पे पॉलिश कर रहा था। उससे पूछा, यार तू वली कैसे हो गया? उसने कहा, बस हुजूर की निस्बत ने वली बना दिया। बोले यार जरा सुभान अल्लाह। हुजूर की निस्बत ने वली बना दिया। सुने सारे लोग, हुजूर की निस्बत ने वली बना दिया। हम नेता मंत्री डॉक्टर मास्टर बाद में हैं, मदीने वाले के गुलाम पहले हैं, हुजूर के गुलाम पहले हैं। तो हुजूर की निस्बत ने वली बना दिया। कहा कैसे? उसने कहा, जब कोई जूता पॉलिश कराने आता है ना, तो 50 पैसे एक जूता पॉलिश के हैं मेरे। मैं पहले 50 पैसे का जूता पॉलिश कर देता हूँ, फिर अगर देखता हूँ ना मेरे महबूब का गुलाम है, कहता है 2 बुरुश और ज्यादा मारता हूँ, क्योंकि ये भी उसी नबी से प्यार करता है जिससे मैं प्यार करता हूँ। बस 2 बुरुश ज्यादा मारने में मुझे अल्लाह का वली बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी निस्बत का लिहाज किया करो, अल्लाह वली बना। उनकी निस्बत का लिहाज किया करो, अल्लाह वली बना देगा। मैंने क्या कहा? जो सखी होता है वो अल्लाह का। अब देखो साहब, बड़े भाई, अब इधर के लोग ज्यादा बोल रहे हैं। अब मसला आपका है, मैं तो इसे 2 हिस्सों में नहीं बांटूंगा। मैं तो जानता हूं पूरी कायनात मेरे मुस्तफा की, पूरी कायनात मेरे मुस्तफा की। सखी अल्लाह का, सखी अल्लाह का दोस्त होता है। तो हम जैसा गरीब आदमी अगर अल्लाह से दोस्ती करना चाहे तो इबादतें महीनों महीनों करेगा, तब जाके अल्लाह का कुर्ब मिलेगा। और अगर अमीर एक बार दरवाजा खोल दे और उम्मत की जरूरतें पूरी करना शुरू कर दे, खुदा की कसम चंद दिनों में अल्लाह का दोस्त बन जाएगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह का दोस्त बन जाएगा। और ये ख्याल आता है कभी कभी जब हम सिग्नल पे जाते और नकाब में कोई इस्लाम की शहजादी खिड़की आके बजाती है ना, बच्चा गोद में देखते वो हाथ फैलाती है, ख्याल आता है काश अगर उम्मत के अमीरों ने वक्त पे ज़कात दी होती ना, आज उम्मत की शहजादियां रोड पर भीख नहीं मांगती। बुरा ना मानिएगा, मैं एक बड़ी बात कहने लगा हूं, लगे किसी को बुरी लगे, मगर बात कड़वी और सच्ची है। अगर उम्मत ने सही वक्त पे ज़कात दी होती, आज बेटियां रोड पे भीख नहीं मांगती। नकीब साहब जरा तवज्जो फरमाए थोड़ी मेरी तरफ भी। अगर ज़कात उनके हकदारों को पहुंच जाती तो आज भीख मांगने की नौबत नहीं आती। कुछ जगहों पे जाना होता, कहते बड़ा कड़वा बोलता है। मैं पीरों की मुखालफत नहीं करता, मैं भी किसी पीर का गुलाम हूं। मेरे पीर को दुनिया ताज शरियत का रज़ा है। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह का शुक्र है कोई मद्दा मैलवा पीर नहीं लिया पुण्य, डट के छान फटक के पीर निकाला, बहुत तलाश किया। मेरे मुर्शिदे बैत को ताज शरिया कहा जाता है और मेरे मुर्शिदे इजाजत को रईसुल अतकिया सैयद वैस मुस्तफा कहा जाता है। दोनों का जवाब नहीं है, अगर हो तो बंदा कोई लाके दिखाए। जिंदाबाद। सुने बहुत गौर से जो मैं कहना चाहता हूं, ज़कात हक था गरीबों का, लेकिन यहां तक तो तकलीफ नहीं होती थी। आप आते थे, पीर साहब नजराना ले जाते थे, लेकिन अब दुख होने लगा, नजराना भी आपका, फितराना भी आपका, ज़कात भी आपकी, खैरात भी आपकी हो गई, सारे ही आप ले जाने लगे। कम से कम उम्मत के लिए ज़कात तो छोड़ दो। गलत नहीं कह रहा हूं। कल भी एक साल से बात हुई, कितनी ज़कात हुई? 3 लाख का। किसे दे दी? कहा हजूर को दे दी। अब तो हजूर से नीचे कोई है ही नहीं। हाँ, अल्लाह खैर फरमाए। अगला जुमला कौन सा आने वाला है? किसे दे दी ज़कात? हजूर को दे दी। मैंने कहा जरा एक बात बता, कितनी थी? का 3 लाख। मैंने कहा तेरी बस्ती में कोई बेवा नहीं थी, कोई यतीम नहीं था? यार जहां 100 घर होते हैं उनमें भी गरीब लोग निकल आते। इसके आप लोग गवाह होंगे। हर बस्ती में एक न एक ऐसा शख्स होता है जिसके घर ईद के दिन भी सिवैयां नहीं बनती। बोलो होगा कि नहीं होगा? मैं जिस गांव में रहता हूं, बहुत बड़ा गांव है मेरा, 10,000 से ऊपर आबादी होगी। मैं ये नहीं कहूंगा वहां कितने गरीब अमीर है,
लेकिन इतना जानता हूं हर गांव के अंदर एक नए गरीब होता है। मैंने उससे कहा यार बता तो सही, क्या तेरे गांव में बेवा नहीं है, तेरे गांव में यतीम नहीं था, तेरे गांव में गरीब नहीं थे? कहा थे तो। क्या मैंने कहा उन्हें ज़कात दी? कहा उनको नहीं, मुझसे हजरत ने कहा था जितनी ज़कात वो हमें दी जाए। मैंने कहा यार एक बात बता दे, तूने अपने हजूर को ज़कात किस लिए दी? इसलिए कि उनकी लिस्ट में तेरा नाम आ जाए और तुझे पहचान जाए और तू फख्र से कहने लगे कि तू फला को जानता है, फला तुझे जानता है, इसलिए तूने 3 लाख उठाए और हजूर के खाते में डाल दिए। क्या नहीं अच्छा होता उन 3 लाख के 6 हिस्से करता, एक एक बेवा का घर तलाश करता, यतीम का दरवाजा देखता और देखता किसके घर में ईद की खुशियां नहीं है, तलाश करता किसके घर में खाने को नहीं है। कौन सा घर ऐसा है पूरे साल जिसमें गोश्त नहीं बनता है? कौन सा घर ऐसा है जिसमें 1 साल तक बच्चों को कपड़े नहीं बनते हैं? 50,000 उठा के जाके उस गरीब की चौखट पे डाला था। मैं जानता हूँ तूने 1 लाख इसलिए पीर को दिए ताकि पीर राजी हो जाए। खुदा की कसम खा के कहता हूँ अगर बेवा और यतीम को दे देता तो इससे पीर राजी होगा, उससे मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाए। जिंदाबाद नारे तकबीर।